फैंटास्टिक फोर की कास्ट फाइनली अनाउंस, साथ ही रिलीज डेट भी हुई चेंज, बट डायरेक्टर की मिस्टेक के बाद डिलीट हुआ उनका इंस्टाग्राम अकाउंट। डिज्नी का अपडेटेड शेड्यूल 2025 की 2 मूवीज हुई कैंसिल। स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट को लेकर डिवाइड हुए मार्वल एंड सोनी के प्लान्स। एंड फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर ट्रेलर से लीक्ड लेडी पूल एंड वुल्वरीन का एक और वेरिएंट। इन सब अपडेट्स के साथ बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एक लीडिंग कैरेक्टर की डेथ की न्यूज से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स सीजन 2। तो फाइनली गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग वेट, मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है एमसीयू की फैंटास्टिक फोर की कास्ट को। मार्वल के इंस्टाग्राम पेज पे 14 फेब को वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट के रूप में इंट्रोड्यूस की गई मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर एक ग्राफिक फॉर्म में। बट यहाँ सभी एक्टर्स के चेहरे क्लियर हो रहे हैं, एंड ना भी हो रहे हो तब भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि साथ ही में उन एक्टर्स को टैग भी किया गया। इन एक्टर्स में है पेड्रो पास्कल, वेनेसा कर्बी, इबॉन मॉस बैक्रैक एंड जोसेफ क्विन। एंड जो सुपर स्पॉयलर्स के एपिसोड्स को फॉलो करते आए हैं उनके लिए ये न्यूज कोई सरप्राइज नहीं होगी, बिकॉज पास्ट की लीक से पिछले एपिसोड्स में मैंने ऑलरेडी ये न्यूज बताई थी। एंड अगर आप भी उन व्यूअर्स में से हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी ग्राफिक इमेज के पीछे पोस्टर में हमें डायरेक्टर मैट शेकमैन भी दिख रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक फनी न्यूज बताता हूँ। ट्यूसडे को मैट शेकमैन ने गलती से अपने इंस्टाग्राम पे ये न्यूज पोस्ट कर दी थी कि पेड्रो पास्कल रीड रिचर्ड्स के कैरेक्टर के रूप में मूवी में दिखेंगे, लेकिन इसके फौरन बाद ही उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया। अब सिर्फ उसे टेम्पररी डीएक्टिवेट किया है या डिलीट किया है ये कंफर्म नहीं है, एंड मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि ये उनका ऑफिशियल अकाउंट था या नहीं। बट आई थिंक कि ये न्यूज सही होगी, क्योंकि अगर उनका अकाउंट एक्टिव होता तो मार्वल के इस इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी उन्हें टैग किया जाता। तो ये बेचारे डायरेक्टर के साथ कलोल हो गई। बट इस कास्टिंग को लेके मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, बट अभी भी मुझे कमेंट्स में हर जगह यही डिस्कशंस दिख रहे हैं कि पेड्रो पास्कल जो 50 इयर्स के अराउंड हो चुके हैं, उन्हें इस कैरेक्टर के लिए क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो भी एक्टर अभी एमसीयू को ज्वाइन करेगा वो एटलीस्ट अगले 10 से 12 सालों के लिए रहेगा। एंड पेड्रो पास्कल अभी 48 इयर्स के हैं, तो वो आराम से 60s तक ये रोल निभा सकते हैं। कंपैरिजन के लिए पैट्रिक स्टुअर्ट, जिन्हें हमने 2002 की फर्स्ट एक्समैन मूवी में प्रोफेसर एक्स के रूप में देखा था, उस रोल के लिए जब उन्हें सिलेक्ट किया गया था वो 59 इयर्स के थे, और 20 साल बाद अब भी वो ये रोल निभा रहे हैं। सिमिलरली इयन मैकेलन, जो मैग्नीटो का रोल प्ले कर रहे थे उसी मूवी में, वो 60 इयर्स के थे, एंड होपफुली उन्हें हम सीक्रेट वॉर्स में जरूर देखेंगे। तो कंपैरेटिवली एज कुछ मैटर नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। इनफैक्ट जॉन क्रेजेंस्की, जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एज रीड रिचर्ड्स देख के ऑडियंस इतने एक्साइट हो रही थी, वो 44 इयर्स के हैं। तो 44 और 48 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक ये एज वाला डिस्कशन यही खत्म हो जाना चाहिए। बट हाँ, नया डिस्कशन शुरू होगा मूवी की रिलीज डेट को लेके, जो इसी पोस्ट के साथ अनाउंस हो चुकी है 25 जुलाई 2025। लेकिन इस जगह कोई और मूवी रिलीज होने वाली थी, जिसकी डिटेल मैं आगे बताता हूँ। अब रिसेंटली आपने मार्वल के सॉफ्ट रिबूट की न्यूज काफी ज्यादा सुनी होगी। इसका मेन रीजन है डिज्नी के सीईओ बॉब इगर के कुछ कमेंट्स। रिसेंटली डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग में बॉब इगर ने कहा कि मार्वल की तरफ से कंटेंट का आउटपुट थोड़ा कम होने वाला है, और साथ ही में मार्वल स्टूडियोज का फोकस रहेगा सिर्फ स्ट्रॉन्गर फ्रेंचाइजीज को आगे यूज करने का। मतलब कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे अब तलवार चलने वाली है। अब एमसीयू के सॉफ्ट रिबूट की न्यूज कोई नई नहीं है। जब से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अनाउंस हुई थी तब से ये बात चलती आ रही है, क्योंकि कॉमिक्स में भी इसी तरह से इसी इवेंट के बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स को कट डाउन किया गया, और जो पॉपुलर कैरेक्टर्स थे उन्हें ही कंटिन्यू किया गया है। एंड ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसी तरह का सॉफ्ट रिबूट अब किया जाएगा एमसीयू में भी। एंड फैंटास्टिक फोर की कास्ट अनाउंसमेंट के साथ ही इसकी रिलीज डेट अनाउंस करने से ये चीज और इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही है। इस साल डेडपूल 3 के बाद नेक्स्ट ईयर होगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 14 फरवरी 2025 को रिलीज, जो एमसीयू के फेज 5 की लास्ट मूवी होगी। एंड डिज्नी के सीईओ के हिसाब से 2025 में सिर्फ 2 मूवीज आने वाली है, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और फैंटास्टिक फोर, जिसकी इनिशियल रिलीज डेट थी 2 मई 2025, लेकिन उसने अब जगह ले ली है थंडरबोल्ट्स मूवी की 25 जुलाई 2025 वाली। तो अब यहाँ 2 चीजें हो सकती। पहली चीज कंफर्म्ड है कि ब्लेड मूवी जो 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी वो अब 2025 में नहीं आने वाली, लेकिन साथ ही में थंडरबोल्ट्स मूवी जो जुलाई में रिलीज होने वाली थी, क्या उसे भी 2026 में शिफ्ट किया जाएगा? आई डोंट थिंक ऐसे होगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर में 3 एमसीयू मूवीज आएंगी। फेब में कैप्टन अमेरिका 4, 2 मई 2025 को थंडरबोल्ट्स, और 25 जुलाई 2025 को फैंटास्टिक फोर। इसका रीजन है कि थंडरबोल्ट्स की शूटिंग नेक्स्ट मंथ ही शुरू होने वाली है, जो इस मूवी के मल्टीपल कास्ट मेंबर्स ने सोशल मीडिया पे कई बार बोल दिया है। एंड फैंटास्टिक फोर की कास्ट अभी अनाउंस हुई है, तो इसकी प्लानिंग होकर शूटिंग इस ईयर के एंड तक ही शुरू हो पाएगी, जो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त तक शुरू होगी। तो ऑब्वियसली जिस मूवी की शूटिंग पहले होने वाली है उसका रिलीज शेड्यूल भी पहले ही होगा। लेकिन आई थिंक इसके बाद यानी 2025 के बाद कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें ऑडियंस अच्छे से नहीं जानती कॉमिक्स से, जैसे कि थंडरबोल्ट्स या फिर इटर्नल्स, उन पे बेस्ड मूवीज शायद ही बनेंगी। मतलब कि एमसीयू में जो धड़ाधड़ मूवीज और डिज्नी प्लस शोज आ रहे थे वो काफी लेवल पे कट डाउन होने वाले हैं, जो कि अगेन कंटेंट की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए काफी सही रहेगा।
डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर के बाद सारी लाइमलाइट वहीं चली गई है, लेकिन इस हफ्ते स्पाइडरमैन 4 से भी रिलेटेड कुछ न्यूज है जिसके बारे में बात करेंगे। सोनी पिक्चर्स की हेड एमी पास्कल ने कहा है कि लाइव एक्शन माइल्स मोरेल्स पे मूवी जरूर आएगी, लेकिन 2 और मूवीज के बाद। अब ऑब्वियसली सोनी का लॉन्ग टर्म गोल होगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को पीछे करके माइल्स मोरेल्स को लाइव एक्शन में लाना। लेकिन ये किन 2 मूवीज की बात हो रही है? क्या सिर्फ एनिमेटेड बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और उसके बाद आने वाली स्पाइडर वुमन से रिलेटेड मूवी, या फिर लाइव एक्शन मूवीज जिनमें एमसीयू के साथ स्पाइडरमैन 4 और उसके बाद का कोई पार्ट इंक्लूडेड है? वैसे इस साल सोनी की 3 मार्वल मूवीज आने वाली है। साल के एंड में वेनम 3, उससे पहले अक्टूबर में क्रेवन द हंटर, और इस वीक ऑलरेडी रिलीज हो चुकी मैडम वेब, जिसके बारे में एक न्यूज है जो मैं एंड में बताऊंगा शायद। लेकिन स्पाइडरमैन 4 जो टॉम हॉलैंड से रिलेटेड मूवी है जिसे सोनी एमसीयू के साथ करेगी, उसकी स्टोरी लाइन को लेके फिलहाल सोनी और मार्वल के प्लान्स डिवाइड हो चुके हैं। सोनी स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट में मल्टीपल विलन्स चाहता है, जिन्हें मैंने पास्ट के सुपर स्पॉयलर्स एपिसोड में डिस्कस किया था। यानी कि सोनी का वही प्लान सिनिस्टर 6 वाला, उसे किसी न किसी तरीके से इंटीग्रेट करना। वहीं मार्वल की तरफ से केविन फाइगी चाहते हैं कि एक ग्राउंडेड स्टोरी लाइन रहे, यानी कि जो पास्ट में रूमर्स चल रहे थे जहां टॉम हॉलैंड एक स्ट्रीट लेवल विलन से फाइट करते हुए विदाउट अवेंजर सपोर्ट उसके अपने स्ट्रगल्स दिखाए जाएंगे। इस तरह के प्लॉट की प्लानिंग हो रही है एमसीयू की तरफ से। अब सोनी की प्लानिंग में सिर्फ मल्टीपल विलन्स ही नहीं, वो चाहते हैं कि स्पाइडरमैन भी आए, स्पेशली एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। तो आई थिंक इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये रहेगा कि टॉम हॉलैंड की स्टैंड अलोन मूवीज जो स्पाइडरमैन से रिलेटेड है वो सेपरेटली की जाए। एंड सोनी का जो प्लान है मल्टीपल स्पाइडरमैन और मल्टीपल विलन्स के साथ जो मूवी करने का, उसे सोनी के स्पाइडरवर्स में सेपरेटली किया जाना चाहिए। यानी कि एक ऐसी मूवी जहां हमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन फिर से देखने मिल सकते हैं। वहीं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को डेयरडेविल के साथ स्ट्रीट लेवल विलन्स के साथ फाइट करते हुए दिखाया जा सकता है। अब एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 के लिए तो मैं एक्साइटेड हूं, लेकिन जब तक सोनी अपना फोकस विलन से हीरोज पे शिफ्ट नहीं करता, तब तक सोनी की स्पाइडरवर्स मूवीज हिट नहीं होने वाली। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो फाइनली बात करते हैं डेडपूल 3 की, आई मीन डेडपूल एंड वुल्वरीन। एक्चुअल में मार्वल ने इस मूवी के लिए मल्टीपल ट्रेडमार्क्स फाइल किए थे। इसमें डेडपूल 3, डेडपूल एंड फ्रेंड, डेडपूल एंड फ्रेंड्स और फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन भी था। वैसे तो मूवी का टाइटल डेडपूल 3 भी होगा तो भी फैंस मूवी को देखने जरूर जाएंगे, बट क्योंकि मूवी में वुल्वरीन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है तो टाइटल में उन्हें ऐड करना सही था। अब मूवी का ट्रेलर सुपर बोल में रिलीज किया गया और इसकी अच्छी खासी मार्केटिंग हो रही है, बट पता नहीं क्यों ऑफिशियल लोकी का इंस्टाग्राम अकाउंट लोगों को प्राइवेट मैसेज कर रहा है इस इमेज के साथ और उन्हें भेजा जा रहा है डेडपूल और वुल्वरीन का ट्रेलर लिंक। तो क्या ये सिर्फ प्रमोशनल टैक्टिक्स है या फिर सच में लोकी का कुछ इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने मिल सकता है डेडपूल एंड वुल्वरीन में? अब मुझे तो एक्सपेक्टेड है कि लोकी यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन मल्टीवर्सल टाइमलाइन और वर्ल्ड ट्री का जिक्र जरूर हमें देखने मिलेगा। अब टीजर ट्रेलर में बहुत सारी हिडन डिटेल्स थी, जिसमें से मैक्सिमम मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में कवर की थी, जो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद कार्ड्स और एंड स्क्रीन से उसे जरूर चेकआउट करना। लेकिन जो चीज मैंने मिस की वो ये 2 डिटेल्स है। पहली कि इस ट्रेलर में हमें लेडी पूल भी देखने मिली है, ऑब्वियसली क्लियरली नहीं, सिर्फ उसके हाथ दिखे हैं इन गन्स को यूज करते हुए। और यहाँ पर डिफरेंस है इस कॉस्ट्यूम में ग्लव्स का, जो डेडपूल के ग्लव्स से अलग है। लेकिन एडिशनली ये गन्स जो यूज हो रही है वो है यूजी एंड डेडपूल यूज करता है ग्लॉक्स। तो ये 2 हिंट्स हैं जो ये क्लियर कर रहा है कि ये लेडी डेडपूल या फिर लेडी पूल है। लेकिन इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए कौन दिखेगा? हम जानते हैं कि सिंगर टेलर स्विफ्ट इस मूवी में कैमियो करने वाली है डैज़लर के रूप में, जो एक म्यूटेंट होगी, बट अभी तक ये चीज एक रूमर ही है। तो हो सकता है कि लेडी पूल टेलर स्विफ्ट प्ले कर रही हो, बट अगर वो नहीं कर रही है तो हो सकता है कि रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ एक्ट्रेस ब्लेक लाइवली इस रोल को प्ले करती हुई दिखे। इसके अलावा एक और स्पॉइलर इस ट्रेलर से जो मिला है वो है यहाँ दिखने वाला वुल्वरीन का वेरिएंट। ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैंने इसका नाम बताया था जो है पैच। अब स्पॉइलर्स ये कह रहे हैं कि ये वेरिएंट एक्टर ह्यूज जैकमैन का प्ले किया हुआ नहीं है एंड ये किसी और यूनिवर्स का उसका ऑल्टरनेट वेरिएंट है जिसे कोई और एक्टर प्ले करेगा। पास्ट की फैन कास्टिंग से हम जानते हैं कि एक्टर डैनियल रेडक्लिफ और एक्टर टैरन एडगर्टन, इन दोनों को ही फैंस पसंद कर रहे हैं इस रोल को प्ले करने के लिए। तो इस कैरेक्टर को शायद इन दोनों में से ही किसी एक्टर ने प्ले किया हुआ दिखाया जाएगा। पर्सनली मैं डैनियल रेडक्लिफ यानी कि हमारे हैरी पॉटर को इस रोल में जरूर देखना चाहूंगा। आपके हिसाब से ये कौन हो सकता है? कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। एंड बोनस स्पॉयलर्स, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के स्पॉयलर्स में शो के फर्स्ट 2 एपिसोड्स में ही बुल्सआई फॉगी नेल्सन को मार देगा एंड कैरन पेज छुपने के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगी, जिसके बाद इन दोनों ही कैरेक्टर्स की वापसी होगी सीजन 1 के लास्ट 2 एपिसोड्स में। सो सैडली फॉगी की कहानी इसी सीजन 1 में ही खत्म हो जाएगी, बट डेडपूल की कहानी शुरू हो रही है। तो एंड स्क्रीन से उससे रिलेटेड वीडियोस जरूर चेकआउट कर लेना। वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो हाँ, मैडम वेब के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें देखने में